नमस्कार। मैं राजकुमार प्रसाद, व्याख्याता भूगोल विभाग, शहीद शक्तिनाथ महतो कॉलेज से जुआ। मैं आप लोग के बीच एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। यह टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ पारसनाथ हिल एरिया। जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ पारसनाथ हिल एरिया था पारसनाथ पहाड़ का स्थलाकृति। तो इस स्थलाकृति के अध्ययन करने से पहले हम लोग मेंटली रूप से पारसनाथ में पहुंचे, तभी हम लोग इसको रोमांचक ढंग से अध्ययन कर पाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पारसनाथ पहाड़ दादा स्वर्ग के समान गे। पारसनाथ पहाड़ दादा स्वर्ग के समान गे। तो यह बहुत ही रोमांचित जगह है, जिसे झारखंड का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। इसी पारसनाथ पहाड़ी के स्थलाकृति का अध्ययन हम लोग को करना है। तो पारसनाथ स्थलाकृति के अध्ययन से पहले, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का स्थलाकृति, तो भारत का स्थलाकृति को 6 भागों में बांट कर अध्ययन किया गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग, मध्य का मैदानी भाग, दक्षिण का पठारी भाग, पूर्वी और पश्चिमी तटीय भाग, मरुस्थलीय भाग और द्वीप समूह क्षेत्र। उसी तरह से हम लोग झारखंड के स्थलाकृति का अध्ययन करें तो झारखंड के स्थलाकृति को भी 5 भागों में बांटकर अध्ययन किया गया है। इसको हम लोग 5 भाग को बारी बारी से, पहला हम लोग पाट प्रदेश के अंतर्गत लातेहार, गुमला, ये सब क्षेत्र आते हैं। इसे हम लोग पाट प्रदेश के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है वह रांची का पठारी भाग, अर्थात रांची के पठार के नाम से जानते हैं, और रांची और इसके आसपास जिला वाला क्षेत्र है वह रांची का पठार क्षेत्र है। तीसरा जो क्षेत्र है वह है हजारीबाग का पठार। हजारीबाग के पठार को भी 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया गया है। पहला जो क्षेत्र है, पहला भाग है उसको ऊपर का पठारी भाग, और दूसरा को नीचे का पठारी भाग। नीचे का पठारी भाग को बाहरी पठारी भाग भी हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से तीसरा पठारी भाग क्षेत्र है, और चौथा है राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र। और इसके साथ साथ कुछ मैदानी भाग है, जो साहेबगंज गंगा नदी के द्वारा साहेबगंज के मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। इधर धारवाड़ क्रम क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न चाईबासा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। इस तरह से झारखंड के स्थलाकृति को हम लोग 5 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। उसी तरह से ये पारसनाथ का पहाड़ी जो भाग है, पारसनाथ का जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसे भी हम 4 भागों में बांटकर अध्ययन किए गए हैं। पहला जो क्षेत्र है टॉप हिल एरिया, इसको संवेद शिखर के नाम से जानते हैं। संवेद शिखर, इसके साथ साथ जल मंदिर, अर्थात पारसनाथ पहाड़ी का सबसे ऊपर का जो शिखर क्षेत्र है वह पहला क्षेत्र के अंतर्गत इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है वह है मिडिल कंटूर एरिया, अर्थात मध्य सीढ़ीनुमा भाग। शिखर के बाद नीचे वाला जो भाग है वह जहाँ तहाँ सीढ़ीनुमा टाइप की है, कहीं कहीं समतल भाग भी है। तो इस तरह से उस समतल भाग में कई तरह के मंदिर बनाए गए हैं। टॉप शिखर पर भी संवेद शिखर का मंदिर का निर्माण किया गया है, और बीच वाले भाग में भी कई जगह मंदिर का निर्माण कराया गया है। तो इस तरह से दूसरा भाग है, उससे हम लोग मिडिल कंटूर एरिया अर्थात मध्य सीढ़ीनुमा भाग के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो क्षेत्र है, तीसरा भाग है वह है लो एरिया अर्थात निम्न भाग। सबसे नीचे का भाग है, वह नीचे के भाग के अंतर्गत निमिया घाट क्षेत्र है, मधुबन क्षेत्र है, खुरखुरा क्षेत्र है। इस तरह से आसपास वाले नीचे का जो भाग है उसे हम लोग निम्न भाग के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ जो चौथा क्षेत्र है वह है लेक एरिया अर्थात झील क्षेत्र। उसमें कई झील है। बाहर में हम लोग एक विख्यात प्रचलित जो झील है वह है तोपचाची झील। तोपचाची झील के नाम से इसे हम जानते हैं। इसके साथ साथ बीच में भी 2-3 झील है। इस तरह से पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र के झील क्षेत्र को हम लोग
पारसनाथ के पहाड़ी क्षेत्र को हम लोग 4 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। टॉप हिल एरिया, मिडिल कंटूर एरिया, लो एरिया एंड लेक एरिया। समवेत शिखर क्षेत्र या उच्च शिखर क्षेत्र, दूसरा मध्य सीढ़ीनुमा भाग, तीसरा निम्न भाग और चौथा झील क्षेत्र। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्थलाकृति किसी भी क्षेत्र का महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह से हमारे किसी जीव जंतु का रूप बनावट आकृति होता है, उसी तरह से उस क्षेत्र का रूप बनावट स्थलाकृति होता है। तो यह अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पहला टॉपिक है जो इतना निम्न पर प्रकाश डाला गया है। झारखंड का प्रदेश के अंतर्गत झारखंड का स्थलाकृति का अध्ययन तो कई लोगों ने बनाया है, लेकिन पारसनाथ क्षेत्र का जो स्थलाकृति है उस पर कम लोग प्रकाश डालने का काम किया है। तो मैं भी उसी के अंतर्गत यह प्रकाश डाल रहा हूँ और आप लोग इसे सुनेंगे, देखेंगे, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।